खुशामदीद कहते हैं आपको पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेसन में। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने जो आखिरी लेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन अगर हुए हैं तो इस लेसन में हम उसका जो है कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा सा दोहराते हैं जो हमने पिछली दफ़ा किया था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेयारी या स्टैंडर्ड शक्ल है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है इक्वल 0 की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में है तो उसका सोल्यूशन जो है या ज़्यादा जो उसके हल हैं, एक से ज़्यादा जो हल हैं वो बराबर होता है माइनस बी। ये फॉर्मूला है, यानी ये कुल्लिया है कि जो हमने आपको पिछली दफ़ा दिया था बगैर ये बताए हुए कि ये आया कहाँ से, और हम अब बताएंगे आपको एक आइंदा किसी लेक्चर में कि कहाँ से आया। तो x की वैल्यू जो है वो बराबर होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पूरा डिवाइड होता है 2 टाइम्स a से। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, और हमने आपसे कहा था कि इसको या तो आप लिख के रख लें किसी पेपर पे, या कोई अगर हो सके तो इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये काम आएगा आपको। ठीक है, अब हम एक मिसाल लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फर्स्ट करें कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल्स 0 है। ठीक है, अब इसमें जो हमें काम करना है वो ये कि इसको मेरी शक्ल से जो है इसको कंपेयर करना और देखना है कि a क्या है इसमें, b क्या है और c क्या है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या जो उसका अददी सर है वो -9 है, तो a जो है वो -9 हो गया। b जो है वो कोफिशिएंट है x की टर्म का, यहाँ पर हमारे पास b हो गया -9 के बराबर। ठीक है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो यहाँ पर 6 है। तो a -9, b -9 और c 6 इस इक्वेशन में कि जिसको हम इस वक्त हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं a b c की ये अपने फॉर्मूले में या कुल्लिये में जो हमने आपको ऊपर दिया है उसमें डाल देते हैं। तो x जो है बराबर हो गया माइनस बी यानी -9 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर जो 81 के बराबर हो गया माइनस 4 टाइम्स ए सी बराबर हो गया 4 टाइम्स -9 टाइम्स 6 जो a और c की वैल्यूज़ हैं, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टाइम्स a आ गया कि जो a -9 है इसलिए -18 हो गया। 2 टाइम्स -9 -18। चलें ऊपर जाके इसको हल करने की कोशिश करते हैं, सादा शक्ल इसकी निकालने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करें इसको। तो माइनस और -9 जो है वो +9 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 रहा, और फिर 4 को हमने -9 से मल्टीप्लाई किया, -4 -9 जो है वो हमें मिल गया +36, और फिर 36 टाइम्स 36 जो है वो हमें 30 टाइम्स 6 180 होता है, तो 36 और ऐड हो गया तो ये मिलके हो गया 216। ठीक है, इसको चेक भी कर लें आप भी कि ये 216 होता है या नहीं होता। अच्छा जनाब, तो और ये नीचे हो गया -18 जनाब। अब इसको मज़ीद और हल कर सकते हैं हम, 81 और 216 को आपस में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा जो है 297। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा नीचे -18 से। अब ये 297 को मज़ीद हमें जो है सिंप्लीफाई करना जो है ये हम कोशिश करते हैं। एक छोटी सी तरकीब आपको बताते हैं कि अगर इसको जो है कि कोई भी आपके पास नंबर है, रेडिकल है, जज़र है, उसमें सारे नंबरों को अगर आप आपस में जमा कर दें 2 + 9 + 7 तो ये 18 मिलेगा। अगर ये सम जो है ये 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि 9 इसका एक फैक्टर जो है, एक जुज़ जो है वो जुज़ ज़रवी ज़रूर है। तो हम इसको 9 से जो है ज़रा तकसीम करके देखते हैं कि क्या बाकी बचता है। तो 297 को 9 से जब हमने डिवाइड किया, ये हमें मालूम है कि ये हो जाएगा डिवाइड, लेकिन बचता क्या है वो देखते हैं। तो 9 टाइम्स 3 27, तो 33 जो है, तो 9 टाइम्स 33 जो है वो 297 के बराबर हो गया। तो हमने लिख लिया इसको 9 टाइम्स 33 और इसको डिवाइड कर दिया -18 से। ठीक है, तो 9 जो है वो हमें मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मुकम्मल मुरब्बा है, यानी इसको हम 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, इसलिए 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो 9 + -3 और स्क्वायर रूट 33 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसको भी हल कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा -18 से, और हम तकरीबन बिल्कुल जो है अपने हल तक पहुंच गए। अब हम जो है वो x की जो दो वैल्यूज़ हैं
वो निकाल सकते हैं। एक 9 और 18 को भी हमने जो है 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, नीचे 6 हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाय -6 आ गया ये। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ रुक जाते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इस दो वैल्यूज़ जो हैं, एक प्लस करके 3 प्लस और एक 3 माइनस करके आ जाएंगी। और आपने देखा कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आप हल कर रहे हो इस फॉर्मूले से, इस कुल्लिए के ज़रिए, तो सिर्फ आपको जो है ए, बी और सी की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद फिर एक सिंप्लीफाई करना है, एक अलजेब्रिक जो है एक एक्सप्रेशन को, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्स की दो वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी कि जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असल हैं। और आप इस पर भी सोच सकते हैं कि ये प्लस माइनस जो है साइन क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो दोनों प्लस माइनस जो है वो दोनों जो है वो स्क्वायर रूट के नतीजे में मिलते हैं, क्योंकि अगर आप माइनस नंबर को भी स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस मिलेगा और प्लस नंबर को भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस। तो जब हम उल्टा करते हैं तो प्लस माइनस दोनों जो है उन केसेस को हम कंसीडर करते हैं। चलें एक एक जो है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हल करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास -8x² + 5x + 9, और यहाँ पर हम जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो है वो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको याद कर लिया है या आपके पास किसी कागज़ पे सामने लिखा हुआ है। हम दोबारा यहाँ नहीं लिखते और सीधा जो है वो हम बी, ए और सी की वैल्यूज़ निकाल के और उस फार्मूले में डाल रहे हैं। तो -b -5 हो गया, प्लस माइनस √b² 25 हो गया, -4 टाइम्स ए जो है हमारा -8 है और सी जो है वो 9 है। ठीक है, तो हमने लिखा नहीं कि ए बी सी क्या है, हमें सामने नज़र आ रहा है और हमें उम्मीद है कि आपको भी अब फार्मूला याद हो चुका होगा। और ये पूरा डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स ए से, तो ए है -8, 2 टाइम्स ए -16 हो गया। अब बस मज़ीद इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है, इसको सादा शक्ल निकालनी है, इसकी सिंप्लीफाई करना है। तो 5 प्लस माइनस जो है 25, -4 और -8 जो है वो 32 हो गया और नेगेटिव नेगेटिव प्लस मिल गया। 32 टाइम्स 9 जो है, तो ये 30 टाइम्स 9 जो है वो 270 हो गया, तो 288 हो गया ये। ठीक है जनाब, तो इसको आप चेक भी कर लें कि ये 288 है या नहीं। और नीचे जो है वो आ गया -16। अच्छा, अब 25 और 288 को आपस में जमा करना है। हम पूरा फार्मूला लिखते हैं, -5 प्लस माइनस √25 + 288 313 हो गया ये, और ये पूरा डिवाइड हो गया 16 से। ठीक है, और 313 जो है वो हमारा ख्याल है कि ये फैक्टर नहीं हो सकेगा किसी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में, मुकम्मल मुरब्बे में, कि जिसको हम बाहर निकाल सकें। बहरहाल आप चेक कर लें इसको, कैलकुलेटर से भी देख लें इसको, लेकिन हम जो है इसको यहीं पे रोक देते हैं। बाकी मज़ीद सिर्फ इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई करना है अगर ये हो सके। तो हमारे पास जो है वो अब दो हमें वैल्यूज़ एक्स की नज़र आ रही हैं जो रूट्स हैं। एक है 5 प्लस √313 डिवाइड बाय -16, और दूसरा है x बराबर है -5 माइनस √313 अपॉन -16। ठीक है, तो ये हैं दो वो x की वैल्यूज़ जहाँ पर ये जो f(x) है उसकी वैल्यू 0 हो। उम्मीद है कि अब आप जो है वो इस फार्मूले को अप्लाई करना आपको आ गया होगा, इस्तेमाल करना आ गया होगा। खान एकेडमी के ऊपर मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसमें आप जाके मज़ीद सवालात हल कर सकते हैं। और हमें अंदाज़ा है कि ये ज़रा मुश्किल मौजूद है। मेहनत कीजिए और अभी जाके मज़े कीजिए।